बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक इजलास में बड़े वाज़े अंदाज में कहा और वो गुस्से में दिखाई दे रहे थे, इस्तीफा दे दूंगा, दबाव कबूल नहीं करूंगा। तो चंद माह की हुकूमत में क्या हो गया है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को यह बात कहना पड़ी। और दूसरी तरफ ऐसे महसूस हो रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी शायद गुस्से में है और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं और करीबी अहबाब को मरी तलब किया है मुशावरत के लिए। क्या मुस्लिम लीग नून किसी बड़े हतमी फैसले की तरफ जा रही है या क्या होने वाला है, इस बारे में आज के प्रोग्राम में हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारी वीडियो को दोस्त आखिर तक जरूर देखें ताकि जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं उसका दोस्तों को कुछ इदराक हो सके। और हम बात कर रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने FBR के आला हुकाम की एक अहम मीटिंग के दौरान टैक्स कलेक्शन के मुतालिक और दीगर अमूर के मुतालिक बहुत सख्त बातें की और इस दौरान उन्होंने गुस्से में इस बात का भी इजहार कर दिया कि इस्तीफा दे देंगे लेकिन किसी दबाव में नहीं आएंगे। अब सवाल यह है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को यह बात कहने की जरूरत क्यों महसूस हुई। और इसी तनाजर में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को मरी तलब कर लिया है मुशावरत के हवाले से। तो क्या मुस्लिम लीग नून किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रही है या क्या हो रहा है? अगर हालात देखे जाएं तो इस वक्त जो हालात हैं 16 माह की हुकूमत में, जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, इत्तेहादी हुकूमत के वजीर आजम बने, तो उस वक्त के सख्त और कड़े फैसलों ने मुस्लिम लीग नून को बहुत नुकसान पहुंचाया। बल्कि ऐसे महसूस हो रहा कि मुस्लिम लीग नून आसमान से जमीन पर नीचे आकर गिर गई, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान भर में जितने ज़मीनी इंतखाबात हुए वो मुस्लिम लीग नून ने जीते। पंजाब के अंदर सिर्फ एक इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत सकी, हत्ता कि परवेज खटक के हल्का से KPK में मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वाली MPA मुंतखब हो गए और यह तब्दीली थी। और फिर जब तहरीक अदम एतमाद आई, हुकूमत बन गई, उस 16 माह के उन फैसलों ने मुस्लिम लीग नून को पटक कर नीचे रख दिया। बल्कि इस 16 माह की हुकूमत के खात्मे के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी, जो वजीर खारजा से इत्तेहादी हुकूमत के, उन्होंने भी अपना पैंतरा बदल लिया, उनका चेहरा ही बदल गया। उन्होंने जिस अंदाज में मुस्लिम लीग नून पर इलेक्शन के दौरान तनकीद की, कोई सोच भी नहीं रहा था कि कल का जो इत्तेहादी था वो मुस्लिम लीग नून के मतलब इतनी सख्त बातें कर रहा है। इस दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद हुई तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से लाडले का जो लफ्ज था वो बिलावल भुट्टो की इख्तरा था और बिलावल भुट्टो ने इस लाडले के लफ्ज को इतना पॉपुलर किया कि बच्चे बच्चे की जबान पर आ गया, मियां नवाज शरीफ लाडला है। इलेक्शन हो गए, सिंध से पीपल्स पार्टी का जीतना तो यकीनी था। कराची के अंदर जो हालात सामने आए उसमें जो तहरीक इंसाफ थी, उनका कहना था कि उनके साथ हाथ हुआ है। इसके साथ वो 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी पंजाब के अंदर जो मुस्लिम लीग नून का बेस कैंप था, उस बेस कैंप में बड़ी दरार पड़ी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जिनके पास भला भी नहीं था, बड़ी तादाद में वोट हासिल किए और फिर फार्म 45 और 47 की बातें शुरू हो गई। और ये आज इतनी पॉपुलर है कि अगर कोई मुस्लिम लीग नून का जेन्युइन
तरीके से भी MNA या MPA जीता है, उस पर एक बात आ गई है कि ये फॉर्म 47 का जीता हुआ उम्मीदवार है। हालांकि हलकों के अंदर हमने देखा बाज हल्के ऐसे भी हैं जहां मुस्लिम लीग नून के आपस के मामलात की वजह से भी मुस्लिम लीग नून के कई उम्मीदवार कम वोट ले सके, बल्कि इस इलेक्शन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मानसारा से हार गए। लाहौर की नशिस्त पर भी शोर मचाया गया कि यास्मीन राशिद जीती है, मियां नवाज शरीफ नहीं जीते। ये भी मियां नवाज शरीफ को एक डिक्रेडिट करने वाली बात थी। क्या मियां नवाज शरीफ की पॉपुलरिटी इतनी कम हो गई थी जिसके नाम पर पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीते? क्या वो अपने हलके से नहीं जीत सकता था? लेकिन एक ऐसा सोशल मीडिया का दौर है, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने बलबूते पर जीते, अपने वोटों से जीते, लाहौर से जीते, तो उन्हें इतना मुतनाज़ा किया गया है कि उस पर भी बातें होती हैं कि शायद मियां नवाज शरीफ भी इलेक्शन नहीं जीते। इसी तरह मरियम नवाज के बाद मतलब शामला शहबाज के मतलब और दिगर क़यादत के मतलब भी बातें की जाती हैं। बहरहाल इसी शोर शराबे में हुकूमत बन गई, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ फिर वजीर आजम बन गए। पीपल्स पार्टी हुकूमत में तो शामिल ना हुई, लेकिन उन्होंने उसे वोट दे दिया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बहुत फायदा उठाया। ज़ीरक सियासी रहनुमा आसिफ अली जरदारी ने बड़ी गेम डाली, वो खुद दूसरी मरतबा पाकिस्तान के मुंतखब सदर हो गए और चेयरमैन सेनेट भी जीत गए, 2 गवर्नर बना लिए, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली बनवा लिया। अब वो जो आईनी नशिस्तें हैं उन पर काबिज है। इसके बावजूद बजट के मौका पर पीपल्स पार्टी की तरफ से काफ़ी तनकीद होती रही, फिर उसे राजी किया गया, मनाया गया। अब आसिफ अली जरदारी ने फिर पैंतरा बदला। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही, वो हुकूमतें बनाना भी जानते हैं, हुकूमत तोड़ना भी जानते हैं। बहरहाल ये पता नहीं उनकी क्या लॉजिक है, यहाँ अंदरूनी खाना क्या स्टोरी है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है मखसूस नशिस्तों का, इसके बाद दिगर केसेस में बानी तहरीक इंसाफ की जो बरियत थी उस हवाले से अब मुस्लिम लीग नून कंफ्यूज का शिकार है। कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं कि मियां शहबाज शरीफ किसी को सुना रहे हों कि वो दबाव में नहीं आएंगे, वो इस्तीफा दे देंगे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो अपने अहम रहनुमाओं को इजलास या मुलाकात के लिए उन्हें बुलाया है, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी उसी तरह गुस्से में है? क्या उनकी जो सियासत का हाल हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जो नुकसान हुआ है मियां नवाज शरीफ की सियासत को, क्या मियां नवाज शरीफ नए सिरे से को पलटा खाने वाले हैं? क्या वो कोई हतमी फैसले की तरफ जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मियां शहबाज शरीफ ने जो कहा इस्तीफा दे दूंगा, दबाव में नहीं आऊँगा? क्या मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ इस्तीफे देने के मतलब सोच रहे हैं या कुछ और उनके ज़हन में आइडियाज़ चल रहे हैं? बहरहाल अगर कोई ऐसी नौबत पेश आ गई तो फिर हम समझते हैं कि जहां पहले ही अदम इस्तेहकाम था सियासत में, उस अदम इस्तेहकाम में मज़ीद इजाफा होगा और हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ कोई ऐसा गेम खेल जाएं जिससे सारे हालात ही तब्दील हो जाएं। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।